दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने हमें ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बता दिया। कई मरीजों ने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई, तो कई अब भी हॉस्पिटल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन आता कहां से है, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे हॉस्पिटल्स तक पहुंचता है? दोस्तों, कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सी स्टील, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर कंपनियां अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई है। तो आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनिमेशन और विजुअल्स के जरिए आपको हम बताएंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ऑक्सीजन और सिलेंडर बनाए जाते हैं और कैसे उस ऑक्सीजन को प्लांट से हॉस्पिटल में पेशेंट तक पहुंचाया जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही बनाया जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन तथा 1% ऑर्गन और बाकी सारी गैसेस भी मिक्स होती है। तो सबसे पहले स्टेप में इन्हें अलग करने के लिए एयर को एक फिल्टर में से गुजारा जाता है, जिससे कि हवा में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह रिमूव हो जाते हैं। तो अब पीछे बचती है केवल गैस, और अब इस गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई करके इसे कंप्रेस किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप में इसे प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाला जाता है। दोस्तों, इस स्टेप में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन अलग हो जाते हैं। तो अब जो भी गैसेस बचती है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -173 डिग्री टेम्परेचर वाले एक कोल्ड बॉक्स में डाला जाता है, जहां पर वो लिक्विड में बदल जाता है। तो दोस्तों, अब फाइनल स्टेप में होता है सेपरेशन। इसके लिए इस लिक्विड फॉर्म को एक टैंक में डाला जाता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि सभी गैसेस की अपनी अपनी डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे कि ये टैंक के अंदर बने अलग अलग चैम्बर में जमा हो जाती है। और ऑक्सीजन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये सबसे नीचे वाले चैम्बर में जमा होती है और इसके ऊपर वाले चैम्बर में ऑर्गन और सबसे टॉप के चैम्बर में नाइट्रोजन जमा होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार सभी गैसेस को भी अलग कर दिया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ तक हमें डिस्टिल्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो चुका है। तो अब बारी आती है इसे सिलेंडर में भरने की। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रियों में लोहे के पाइप को मंगा लिया जाता है और फिर इन पाइप्स को कटर के जरिए सिलेंडर की लंबाई में काट दिया जाता है। इसके बॉटम यानी कि नीचे वाले पार्ट को बनाने के लिए सर्कल शेप के लोहे को एक मोल्ड में डालकर इसके ऊपर 800 टन प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिससे वह सिलेंडर के बॉटम का शेप ले लेता है और फिर इसे एक ओवर हीटिंग चैम्बर में डालकर इसके कटे हुए पाइप को जोड़ दिया जाता है। अब इसके टॉप वाले हिस्से को एक राउंड शेप देने के लिए इसे गर्म किया जाता है और इसके साथ ही एक हार्ड मेटल इसके एजेस यानी किनारों को शेप देने का काम करती है। तो दोस्तों, अब बात आती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसे 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 6 मिनट तक इसे केमिकल में डुबाकर रखा जाता है और फिर 90 मिनट तक 650 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करके उसे 2 घंटे के लिए केमिकल में छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहा जाता है। इससे सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब इसमें वॉल्व लगाने के लिए इसकी स्क्रूइंग कर दी जाती है। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर के जरिए इसके बाहर और अंदर की सफाई कर दी जाती है और अब इसमें वॉल्व को फिट कर दिया जाता है और इसके बाद इस सिलेंडर को ऊपर से पेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पर पर्टिकुलरली व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है। तो अब फाइनली ये ऑक्सीजन फिलिंग करने के लिए तैयार है। एक वर्कर सिलेंडर्स पर ऑक्सीजन के पाइप को लगा देता है और इस तरह से इसमें ऑक्सीजन को फिल कर दिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसके यूजेस के हिसाब से इसे अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है
हॉस्पिटल में इसे मरीजों तक पहुंच रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर एक हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं होती, इसलिए बनाए जाते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी जाती है और इनको सीधे मरीज के बिस्तर के पास तक पहुंचाया जाता है। और दोस्तों एक और बात, इसके अलावा भी आजकल एक और तरीका चल रहा है ऑक्सीजन बनाने का। आजकल क्या है, एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है। ये मशीन हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।